महाकुंभ में आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए संगम नगरी आस्था के समंदर में भक्ति के गोते लगा रही है और देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु बेहतरीन इंतजामों को देखकर गदगद हैं। संगम की रेती में लगे सबसे बड़े सनातनी मेले में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस समागम में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज छुट्टी होने के कारण भी संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम के तट पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर तिल रखने की जगह नहीं बची। संगम घाटों पर हर जगह जिधर देखिए उधर जन सैलाब नजर आ रहा है। संगम की रेती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं और 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप देखिए कि ये यमुना का तट है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। माकुल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को लाइफ जैकेट दी गई है। नाविकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जिस ओर नजर डालिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक आज ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की गई है कि योगी सरकार का यह मानना है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही बोटिंग का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। 2 स्नान पर्व अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नान पर्व इस महाकुंभ मेले का है वो मौनी अमावस्या का है जो कि 29 जनवरी को है। उसी स्नान पर्व को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति को प्रशासन ने भी एक रिहर्सल के रूप में लिया था और यहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल में ही अगर बात करें तो जल में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। जल पुलिस का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि घाटों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं। उसके लिए नाविकों का किराया भी बढ़ाया गया और फिक्स कर दिया गया है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के साथ ही 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर हर गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप लोगों की भी बहुत कठिन ड्यूटी है। हम लोगों का तो आज ऑफ है, ठीक है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं। हाँ, आप भी अपना सौभाग्य मानती है और हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि माँ गंगा की सेवा कर पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं वो आप ही की मेहनत की वजह से ये नजारा देख रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सर लखनऊ से आ रहे हैं और हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन यहाँ आके इतना आत्म शांति मिला है हमें। रात में हमने आके यहाँ पे घाट पे हम लोगों ने कैंपिंग करी। सुबह नगर कोतवाल श्री हनुमान जी के दर्शन करे। बस बाबा की दया है। खुशी का बहुत बड़ा अवसर है। हिंदुत्व के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जनरेशन के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी रूट से जुड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है और ये एक मौका है प्राउड की बात है कि हम इसका हिस्सा हैं। गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात, गर्व की बात है कि हम इसका हिस्सा हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आगे तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का ये कारवां है और कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या दुधमुहे बच्चे, सभी यहाँ पर माँ गंगा की गोद में स्नान करने के लिए ऐसे ही कदम दर कदम चले आ रहे हैं और आस्था के इस सागर में गोते लगा रहे हैं।
26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए संगम नगरी आस्था के समंदर में भक्ति के गोते लगा रही है और देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु बेहतरीन इंतजामों को देखकर गदगद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातनी परंपरा को निभाते हुए भक्ति की डोर थामे चलना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर मन अध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता और अंतर मन की यात्रा, इस यात्रा में सब कुछ बेमानी हो जाता है। तभी तो कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी सनातन की राह पकड़ ली, जिनकी कहानियां मिसाल बन गई हैं। देखिए, महाकुंभ नगर में संगम की रेत पर डेरा जमाने वाले तमाम साधु संत ऐसे हैं जो करियर के चरम पर थे, लेकिन फिर उन्हें गुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने सनातन की राह पकड़ ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि फिर इसे कभी छोड़ ना सके। केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर ये लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनकी कहानियां सभी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसी एक कहानी है एथलीट फुटबॉलर से महामंडलेश्वर बनी श्रद्धा माता की, जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। खिलाड़ी से साधना और सिद्धि तक की यात्रा के कई किस्से हैं, जिनके कारण अनायास ही मन संन्यास में रम गया। मैं बचपन से सुमिरन ध्यान करती थी, क्योंकि मेरे परिवार 5 पीढ़ी से कबीरपंथी रहे हैं। तो ध्यान सुमिरन करते करते कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में होता था। कुछ अलग से घटनाएं मेरे साथ घटती थी। जैसे आम लोग जीवन जीते हैं, स्कूल मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है। हाँ जी, मुझे बहुत गेम्स वगैरह पसंद रहा, एथलीट्स और फुटबॉल प्लेयर थी, बहुत पसंद था स्कूल में मुझे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा उस तरफ मेरा झुकाव रहा। और दूसरी तरफ मेरा था ध्यान की ओर। ध्यान शब्द को भी नहीं पता, बहुत कुछ तो नहीं पता था, पर कुछ ऐसे घटनाएं जो मेरे अंदर घटता रहता था। और दूसरी तरफ ये था कि मृत्यु को जानने की एक अलग मेरा जिज्ञासा रही। कोई शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए। तो कुछ प्रारब्ध रहा है। और जब कभी मुझे जहां मैं रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है जी, सुबह उठती थी तो मुझे इसे रात को कभी कोई गांव में शरीर छोड़ने वाला है तो एक मेरे अंदर में मैसेज आता था कि सुबह उठती थी, को लगता कि ये शरीर छूट रहा है किसी के, तो उठ के मैं बोल देती थी। तो फिर सब बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ उस विषय में कहना, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। महामंडलेश्वर चेतना माता की कहानी भी हैरान करने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम पास करने वाली लड़की संत बन गई। भक्ति के सागर में ऐसे डूबी कि फिर सांसारिक जीवन से मन उठ गया। गांव से रिलेटेड हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुआ। गुड़गांव के पास में जन्म वहाँ हुआ और पढ़ाई लिखाई मैंने हरियाणा से किया। रोहतक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर बहुत प्रश्न थे कि छोटा सा गांव का एरिया है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो वो मन में दिखता था कि मैं थोड़ा सा बड़ी हो जाऊं, मैं कुछ कार्य करूंगी और सोशल वर्क करना है, देश की सेवा करना है, गरीबों की मुझे सेवा करना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कर रही थी? फिर मेरा एक मन था कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है जीवन में, और मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ऑफिसर के माध्यम से मैं थोड़ा धन कमाऊंगी और लोगों की सहायता करूंगी। फिर यही प्रश्न मन में, आध्यात्मिक प्रश्न भी और लोगों की सेवा भाव का प्रश्न चलता रहा। फिर जब मैं 12th में थी, मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो मुझे गुरु से मिलना हुआ 95 में। 95 में गुरु का प्रोग्राम था महायोगी पायलट बाबा जी का। योग माता जी जो हमारी बहुत पूजनीय है, उनकी समाधि थी गुड़गांव के पास में ही एक ग्राम है, वहां पे समाधि थी। तो मैं ऐसे ही मिलने गई थी, तो फिर गुरु जी का दर्शन हुआ और मेरे जो माता का परिवार था वो समाधि वाले गुरु ढूंढ रहे थे। नाना जी तो मेरे खुद ही एक गुरु में थे, लेकिन मामा जी लोग कह रहे थे कि हम जो समाधि लेगा हम उसको गुरु बनाएंगे। तो फिर जब बाबा जी मिले, उन्होंने गुरु बनाया और मैं ऐसे ही अपने आशीर्वाद लेने गई बाबा जी के पास। जब बाबा जी से पहली बार मिली तो बाबा जी बोले, बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने उनको अपना बताया, बाबा जी कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है, उनमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मनुष्य के रूप में हम क्यों आए हैं, देवीय शक्तियां क्या है, कहाँ से आती हैं और इतना मनुष्य शक्तिशाली कैसे हो जाता है, और मुझे आगे आईपीएस ऑफिसर बनना, आशीर्वाद दो। तो उनका कहना था, बेटा ऑफिसर नहीं बन पाए तो सन्यासी बनना पड़ेगा।
महाकुंभ ऐसे तमाम संतों से भरा है जिनकी कहानियां अनोखी हैं। पायलट बाबा के शिष्य शैलेश आनंद महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्मों में बाल कलाकार का अभिनय किया, फिर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे, क्रिकेट की पिच पर भी हाथ आजमाया, लेकिन मन कहीं न लगा, क्योंकि जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं और नहीं। देखिए, हर जीवन की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 5 बार मरा, 5 बार जिंदा हुआ हूँ। हर बार एक नया किरदार मिला, हर जीवन के अंदर एक नई यात्रा मिली। बचपन के अंदर मेधावी अभिनेता था, तो मंचों के ऊपर काफी कार्य करा, लगातार अभिनय क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहा। तत्पश्चात क्रिकेट काफी खेला, सीके नायडू, कुछ बिहार, विजय मर्चेंटिंग के अंदर मैं खेलता रहा, विश्वविद्यालय खेला। फिर उसी महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सब बना। तो जीवन है, हमें पता नहीं कितने स्वरूप देता है, और ईश्वर शायद एक ही जन्म के अंदर सारे जन्म इसलिए देता होगा कि आपको मुक्त होना ही होना है, मोक्षत्व की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तत्पश्चात महायोगी के सानिध्य के अंदर संन्यास लिया और 2016 के अंदर महामंडलेश्वर बना। सनातन का ये संसार विदेशियों को भी खूब भा रहा है। कुंभ में आई एक विदेशी महिला ने नागा साधु बनने के लिए पिंडदान किया। बाल दान करने के बाद शुरू हुई महिला सन्यासी बनने की प्रक्रिया। इटली से आई इस महिला ने कहा, जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं नहीं। सनातन परंपरा से जुड़ना सौभाग्य की बात है। संत, अपने बारे में बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज? मैं शिवानी भारतीय, meet मेरा गुरुजी in 2012, first time in India, भारत, और remain loved from Indian culture and my life change. Sorry. Life changes. Since when you are sadhu? How many years did you accept this saint culture? I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy wale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place, okay, spiritual place. Very, very lucky for this. I feel very lucky. बाल दान भी आपने किए हैं, आपने हेयर्स भी दान किए हैं। जता जी, अच्छा। स्नान। सनातनी परंपरा और सतमार्ग पर भक्ति की डोर थामे चलना आसान काम नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर मन अध्यात्म में रम जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंतर मन की इस यात्रा में सारी चीजें बेईमानी सी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।